कथा सत्र में आप सबों का वंदन एवं अभिनंदन है। आज 9वीं तिथि है। पूरा राष्ट्र भगवान श्री राम के जन्मोत्सव को मना रहा है। परमात्मा सगुण साकार होकर पृथ्वी पर क्यों आते हैं, इसके विषय में भगवान श्री वेद कहते हैं, अजायमानो बहुधा विजायते। जो अजन्मा है, जो अगुण है, जो अरूप है, जो अलख है, अगुण अरूप अलख अज जोई, वही परमात्मा भक्त के प्रेमवश भक्तों पर कृपा करने के लिए सगुण रूप में प्रकट हो जाता है। भगवती पार्वती ने पूछा भगवान शिव से कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। भगवान शिव भगवती शिवा से उत्तर दे रहे हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म का पलड़ा कमजोर होने लगता है, अधर्म बढ़ जाता है, लोग माता पिता का आदर करना छोड़ देते हैं, माता पिता के सामने भी ऊंची आवाज में बोलते हैं, गुरु का अपमान करते हैं, साधु से सेवा लेने लगते हैं। जब ऐसे आचरण वाले लोग समाज में बढ़ जाते हैं, तब परमात्मा को अवतार लेना पड़ता है। क्योंकि ऐसे आचरण वाले लोगों के विषय में कहा गया है, ऐसी प्रकृति के लोग राक्षसी संस्कृति के हो जाते, जो मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करबा वहीं सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी। तो जब जब राक्षसी संस्कृति के लोग बढ़ जाते हैं, अधर्म बढ़ने लगता है, लोग अधर्म परायण होने लगते हैं, झूठ बोलने वाले ज्यादा हो जाते हैं, हिंसक प्रकृति के लोग ज्यादा हो जाते हैं, चोरी का बोलवाला हो जाता है, ईमानदारी दूर दूर तक दिखाई नहीं देती, धर्म कमजोर हो रहा है। ऐसे समय में भगवान अवतार लेते हैं। पहला कारण बताया, जब जब हुई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। असुर और अधम प्रकृति के लोग बढ़ जाते हैं, अहंकारी लोग बढ़ जाते हैं, अभिमान करने वाले लोग बढ़ जाते हैं। तब भगवान कहते हैं कि मैं अवतार लेता हूं। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब भगवान विभिन्न शरीर धारण करके सज्जन की पीड़ा का हरण करते हैं। सज्जन की पीड़ा परमात्मा देख नहीं सकते। बालक बारी बतास कथा का कर दे सत्यानाश। बच्चा कुछ कर रहा है, उस पर आपको ध्यान नहीं देना, आप अपना ध्यान यहाँ केंद्रित रखिए। वो तो बाल भगवान है, उसकी कोई भी चहलकदमी कथा में बाधा उपस्थित नहीं कर सकती है, लेकिन जो समझदार हैं उनका ध्यान एकाग्र होना चाहिए। आप अपना कौतुक मत शुरू कीजिए। तो मैं निवेदन कर रहा था कि प्रभु के अवतार में ये सब कारण तो है ही। गीता में भी भगवान कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। मैं जुग जुग में धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं। इसमें मुख्य कारण धर्म की स्थापना के लिए परमात्मा का अवतार बताया जा रहा है। लेकिन गोस्वामी जी से एकांत में पूछा गया, आप बताइए
कि आपका जो परमात्मा, जिसे इस्लाम संस्कृति के लोग खुदा खुद आ कहते हैं, वह खुद कैसे आता है? तब गोस्वामी जी कहने लगे कि भैया मुझे तो एक ही कारण लगता है, ये सब बहुत सारे कारण हैं। धर्म की स्थापना दूसरे तरीके से भी परमात्मा कर सकता है, ऊपर से भी बल प्रयोग कर सकता है, अपनी शक्ति का प्रयोग करके जो अधर्म करने वाले लोग हैं उनको समाप्त करने की ताकत उसमें, वहां से भी यह काम तमाम कर सकता है। लेकिन यहाँ आने के पीछे जो मुख्य कारण है वह है भक्तों के लिए परमात्मा। सो केवल 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 भगतन हित लागी, प्रणत जय जय कृपाल प्रणत अनुरागी। अपने प्रणत का हित करने के लिए जो परमात्मा की शरण ले चुका है, ऐसे भक्तों का हित करने के लिए, ऐसे भक्तों को सुख देने के लिए, ऐसे भक्तों से लार लड़ाने के लिए, ऐसे भक्तों को अपना बनाने के लिए वह परमात्मा धरती पर आ जाता है और आकर मधुर लीलाएं करता है, जो जिस लीला का गान करते हुए हम संसार सागर से तर जाते हैं, ऐसी मधुर लीला परमात्मा आके करते हैं। श्री अयोध्या जी में एक महान राजा हुए जो वेद में विदित है, उनका नाम वेद विदित नाम उनका महाराज दशरथ। वेद विदित ते ही दशरथ नाम, धर्मात्मा थे, गुणवान थे और भगवान की भक्ति में प्रवीण थे। ये गुण था। पहला धर्मात्मा थे, दूसरा गुणवान थे, तीसरा भक्ति में प्रवीण थे। ये तीनों गुण उनके जीवन में था। लेकिन एक अभाव था, व्यक्ति के पास सब कुछ हो लेकिन कोई न कोई अभाव उसके जीवन में रह जाता है। यह अभाव महाराज दशरथ के जीवन में भी देखा जा रहा था। महाराज दशरथ के जीवन में अभाव था, वह पुत्र का अभाव था। घर में कोई पुत्र नहीं था। एक बार की कथा संतों से सुनी हुई कथा है। गुरुवर वशिष्ठ अपने पौत्र के साथ महाराज दशरथ के दरबार में पधारे। महाराज दशरथ ने यथोचित स्वागत किया, जो पूजा की जाती है विधि से, गुरु की पूजा की, गुरु पौत्र की पूजा की। पूजन चल रहा था, इसी बीच में शक्ति रोने लगा। तो महाराज दशरथ ने पूछा गुरुजी से कि गुरुजी बउआ क्यों रो रहा है, बालक क्यों रो रहा है? तो बताया कि इसके रोने का कारण है, ये कह रहा है कि दादाजी आप के तो यजमान महाराज श्री दशरथ हैं, आपका समय तो निकल रहा है, लेकिन जब मेरा समय आएगा तो मेरा यजमान कौन होगा? मैं किसके घर पूजन आकर कराऊंगा और कौन मेरा स्वागत करेगा? कौन धर्म की स्थापना करेगा? कौन धर्म के लिए रक्षा करने को तत्पर होगा? इसलिए रो रहा है। महाराज दशरथ को अपने पुत्र अभाव का दुख नहीं था, लेकिन एक ब्राह्मण बालक, एक तेजस्वी बालक आकर दरबार में रो रहा है, इस बात का दुख हुआ कि मेरे घर संतान नहीं। तब उनके हृदय में इच्छा जगी, संतान प्राप्ति की इच्छा जगी। गुरुदेव से आग्रह किया कि गुरुदेव मेरे घर तो कोई संतान नहीं है। तो गुरुजी ने कहा कि तुमने कभी आग्रह नहीं किया, मैं तुमको उपाय बताता, तुम धैर्य धारण करो, तुम्हारे घर एक नहीं चार चार पुत्रों का जन्म होगा। धर्म धीर हो यही सुत चार पुत्रों का अवतार होगा। और तब वशिष्ठ जी के निर्देशानुसार संत बुलाए गए, ऋषि श्रृंग तो उनके जामाता भी लगते थे, उनको यज्ञ करने के लिए आहूत किया गया। यज्ञ हुआ और यज्ञ में यज्ञ नारायण प्रकट हुए। यज्ञ नारायण के दिए गए पायस से, जिसका वितरण महाराज श्री दशरथ ने किया, वितरण के बाद सारी माताएं गर्भवती होती हैं और माता को गर्भ का सुख भगवान दे रहे हैं। गोस्वामी जी चूकते नहीं है लिखने में। गोस्वामी ने लिखा कि जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। गर्भ का सुख माताएं अनुभव कर रही हैं। समय
निकलता जा रहा है। प्रभु के प्रकट होने की तिथि आ गई, नौमी तिथि आ गई। पावन वसंत ऋतु का समय है, मधुमास पुनीता, पवित्र मास है मधुमास, चैत्र महीना, वसंत ऋतु है, अभिजित नक्षत्र है, सारे जोग मिल रहे हैं, जोग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल। चरे अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुखमूल। भगवान का सुखमूल जन्म सुख के जो जड़ हैं, ऐसे परमात्मा के आने का समय हो गया। प्रभु पधारने के लिए तैयार हो गए। हम सब मिलकर गान करें। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हर्षित महतारी, मुनि मनहारी। लोचन अविरामा, तनि घन श्यामा, आयुध भूषण बनमाला, नयन विशाला, सुभाषी कह दुई कर जोड़ी, स्तुति तोरी विधि करव अनंता। माया गुण ज्ञाना, वेद पुराण, करुणा सुख सागर, सब गुण आगर जय गावै। सो मम हित लागी, जन अनुरागी, श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया, नित माया। जिस परमात्मा के रोम रोम में ब्रह्मांड समाया हुआ है, वह परमात्मा के गर्भ में समा गया। वही परमात्मा दशरथ जी के आंगन में समा गया। ब्रह्मांड निकाया, निरमित माया, रोम रोम हे मम उरे शोभासी, यह उपहासी, नत धीर मति। हे उपजा जब ज्ञाना, खाना कही कथा सुहाई, मातु बुझाई, प्रकार सुत प्रेम। हे माता पुनि बोली, सुमति डोली, जहुतात पाखी जय शिशुलीला, शीला सुख परम। हे सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना, वही बालक आयह चरित गावई, आवही पायह चरित गावई, हरिपद। गोस्वामी जी ने बड़ी चतुराई से एक बात का निर्देश कर दिया कि जो भी भगवान के इस गुण को गाएगा, वह भगवान की कुर्सी को पाएगा। बहुत चतुराई से लिख रहे हैं। कुर्सी खाली कैसे हुई? क्योंकि दशरथ जी के आंगन में ठाकुर जी पधार गए हैं, तो उनकी कुर्सी वहां खाली है। तो जो गुण गाएगा सो उस कुर्सी पर बैठ जाएगा। इस तरह भगवान का परम पद प्राप्त कर लेगा। आइए भगवान की एक पधाई गाकर ठाकुर राम राम। श्रीमन नारायण जी बक्सर वाले मामा जी का पद है।
राजा जी के द्वारे बजत सहनाइया, राजा जी के बजत सहनाइया, हे राजा जी के द्वारे बजत सहनाइया, राजा जी के द्वारे बजत सहनाइया। देव नर नारी कोटि कोटिन बधाइया, देव नर नारी देवता और देवियां आकर बधाई लुटा रही हैं। देव नर नारी कोटि कोटिन बधाइया, देव नर नारी राजा जी के द्वारे बजत सहनाइया, राजा जी के द्वारे बाजत नगारे मानो घन गहराइया, बाजत नगारे बाजत नगारे, बड़ा ढोल नगारा कहा जाता है। बाजत नगारे मानो घन, घन माने बादल, ऐसा आवाज हो रहा है जैसे लगता है बादल की गर्जना हो रही है। बाजत नगारे मानो घन गहराइया, बाजत नगारे मानो देवन विमान से, देवन विमान से सुमन झरी लाइया, राजा जी के द्वारे राजा जी के द्वारे बजत, राजा जी के द्वारे लाला के जन्म की खबर, खबर माने सूचना ना, लाला के जन्म की खबर जिन पाइया, लाला के राजा लाला के जन्म की खबर जिन पाइया, लाला के छोर छोर काम काज दौड़ दौड़ आइया, छोर छोर दौड़ आइया, राजा जी के द्वारे बजत सहनाइया, राजा जी के द्वारे सहनाइया, राजा जी के द्वारे राजद्वार आए नाचे लोग और लुगाइया, राजद्वार आए नाचे, लुगाई माने महिला, लोग माने पुरुष। जय जय राजद्वार आए नाचे लोग और लुगाइया, राजद्वार आए नाचे पावत इनाम जिन्हें जोई जोई भाइया, पावत इनाम जिन्हें जोई जोई भाइया, राजा जी के द्वारे बजत सहनाइया, राजा जी के राजा जी के द्वारे बजत सहनाइया, राजा राजा जी मुक्त हस्त, हस्त मने हाथ, राजा जी मुक्त हस्त संपत्ति लुटाइया, राजा जी मुक्त हस्त, राजा जी मुक्त हस्त संपत्ति लुटाइया, राजा जी मुक्त हस्त जितने लुटावे ताते बढ़त सवाइया, जितने लुटावे ताते बढ़त सवाइया, माने कोई अगर 1 रुपया लगा रहा है तो 1.25 रुपया उसको वापस मिल रहा है, कोई यदि 1000 लगा रहा है तो 1500 वापस उसको मिल रहा है। जय जय जितने लुटावे ताते बढ़त सवाइया, जितने लुटावे ताते सवाइया, राजा जी के द्वारे बजत सहनाइया, राजा जी के द्वारे
ध्वजाओ पताका से नगर को सजाइया, ध्वजाओ पताका से, ध्वजाओ पताका से नगर को सजाइया, ध्वजाओ है तोरण बितान बंदर बार लटकाइया, तोरण बितान बंधन बार लटकाइया, राजा री द्वारे भगत सेनाया, राजा री भगत राजा री के द्वारे भगत सेनाया, राजा नाया, गली गली इत्र सुगंध से सिंचाइया, गली गली जो आने वाले रास्ते हैं उसको भी महाराज ने सुगंध से सिंचित कर दिया है, इत्र छिड़काव करवाया है। गली गली इत्र सुगंध ले सिंचाइया, गली गली कुमकुम कस्तूरी केसर मिश्रित चंदन जो है कीच सो मचाइया, ऐसा कादो जैसा बन गया है, इतना इसको उड़ाया गया है। कुमकुम कस्तूरी केसर कीच सो मचाइया, कुमकुम कस्तूरी केसर कीच सो मचाइया, राजा री के द्वारे भगत सेनाया, राजा द्वारे भगत, राजा जी के द्वारे भगत सेनाया, राजा सूर्य देव आगे को गमन भुलाइया, सूर्य देव आगे को। भगवान श्री रामचंद्र का अवतार सूर्य कुल में हुआ है। भगवान सूर्य जब श्री अयोध्या जी के ऊपर आए तो आगे बढ़ना छोड़ दिया उन्होंने। जय जय। सूर्य देव आगे को गमन बिसराइया, सूर्य देव आगे अवध में दिन एक माह की बनाइया, अवध में दिन एक की बना, मास दिवस कर दिवस भा मरम न जा नहीं कोई, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि होई। सीताराम। अवध में दिन एक माँ की बनाइया, अवध में दिन एक राजा के द्वारे भगत सेनाया, राजा द्वारे भगत, राजा जी के द्वारे भगत सेनाया, राजा जी के। गुरुजन असीसन की झरी सी लगाइया, गुरुजन असीसन की। जिस परमात्मा के आशीर्वाद से लोग सुखी होते हैं, आज जितने भी बड़े हैं सब उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। गुरुजन आशीसन की झड़ी सो लगाइया, गुरुजन आशीसन की। है रहे चिरंजीवी रघुवर, रहे चिरंजीवी रघुवर चारों भाइया, रहे चिरन रघुवर चारों भाइया, राजा जी के द्वारे नारायण प्रभु को प्रसाद जिन पाइया, नारायण नारायण प्रभु को प्रसाद जिन पाइया, को हे दाता भय याचक दान देत ना अघाइया, दाता भय जाचक दान देत न अघाइया, राजा जी के द्वारे भगत सेनाया, राजा जी के
सेनाया राजा जी के द्वारे सेनाया राजा जी बोले बउआ भगवान की चारों भैया की श्री अयोध्या धाम की श्री दशरथ जी महाराज की श्री कौशल्या मैया की श्री सुमित्रा मैया की कैकेयी मैया की सरजू मैया की श्री अयोध्या मिथिला धाम की सब संतन की सब भक्तन की जय जय सीताराम।